अभी जो आप सभी पत्रकार साथियों को जो बुलाया और जो आपका समय लिया है उसके लिए आप एक छोटी सी कॉल पे आए, मैं उसके लिए आपका शीश झुका के आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अभी एक हमने गोपनीय पत्र लिखा था, वो पत्र लगातार कहीं ना कहीं से हमारे पास आया। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, कुछ प्रिंट मीडिया के साथी, उन्होंने आकर के हमसे पूछा तो हमें पता चला कि पत्र लीक हुआ। फिर हमने भी देखा और समाचार पत्रों में भी छपा, आज भी समाचार पत्रों में छपा है। समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा भी उस पर टिप्पणी की गई है। तो पत्र हमारा गोपनीय था। हमें जो फीडबैक मिला एक अधिकारी के द्वारा वो बहुत घातक था और हमें भी जब उस पर सोचा बैठ करके तो वास्तव में लगा कि स्थिति भयावह है और इस बात को हमें प्रशासन को अवगत कराना चाहिए, जिससे कि कम से कम इस चीज़ की जो पूरी इसकी तय है, इसके पीछे क्या है पॉलिटिक्स। देखिए, राजनीतिक बातें हो सकती हैं। लोग राजनीति में, मान लिया मैं एमएलए का चुनाव लड़ना है, एमपी का लड़ना है, उसके लिए एक दूसरे के लिए स्वाभाविक है कि कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के दूसरे लोग भी या विपक्ष के लोग भी। लेकिन राष्ट्र की जहाँ तक बात है, देश के अंदर जिस तरह के ये वातावरण बना है, जो जातीय, पिछले मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि 2 साल से गौतम बुद्ध नगर जिले की जो स्थिति बिगड़ी है, सबसे शांत जिला पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, भारत का सबसे शांत जिला, जिसमें कभी जातीय विवाद नहीं हुआ, कभी सांप्रदायिक दंगे की कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं हुई। उस जिले में लगातार एकदम जो खबरें आ रही हैं तो उनको लेकर के थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि पहले गुजर यादव, आपको याद होगा मेहटाकार उसका प्रकरण, तो उसको हमने कितनी मेहनत करके उसमें मैं स्वयं लगा था, क्योंकि ऐसा मुझे उम्मीद था कि हम छात्र संघ के अध्यक्ष थे, तो हमें ये उम्मीद थी कि हमारा जो नौजवान है बात को सुनेगा, और सुना भी। खासतौर से मैं उसमें यादव समाज का बहुत आभारी हूँ कि मैं उनके गांव में बिना किसी डरे गया जब तनाव था और उन लोगों ने एकदम बात को माना। इसी तरह से सम्राट मीर भोज का प्रकरण जो हुआ, उसमें जितना तनाव बना, और ये केवल तनाव इसलिए गौतम बुद्ध नगर की चर्चा नहीं कर रहा मैं, वो तनाव यहाँ जो बनता है वो यहाँ नहीं रह जाता, वो पूरे देश में जाता है। और देश के अंदर जहाँ जहाँ वो समुदाय रहते हैं उनके बीच में तनाव बनता है और कई जगह आपस में मारपीट की घटनाएं सामने आई। गुजर जो प्रतिहार जो आया मामला, उसमें क्षत्रिय समाज, जो हमारा राजपूत समाज और गुजर समाज दोनों एक ही वंश हैं। खास तौर से नोएडा में तो इस बात को देख लेना चाहिए कि दोनों के पिता एक हैं। गुजर और राजपूत के जो पिता हैं, जो भाटी हमारे यहाँ राजपूत हैं, गुजर, उनके पिता एक हैं। उसके बाद भी तनाव पैदा कर देना, और इतना लेवल का तनाव कि फिर उसको चुनाव की दृष्टि से भी, और यहाँ फिर जो आपस में जिस तरह से सामने टकराव, दोनों समाज के नौजवान आपस में मारपीट हुई हरियाणा में, राजस्थान में तनाव। इसी तरह से अभी पिछले दिनों जो यहाँ आपके यहाँ हुआ, अभी जो घटना जो चल रही है एक सोसाइटी का प्रकरण को लेके, उसमें बढ़िया शब्द जिस तरह से भाषा प्रयोग किया गया, फिर वो बात हुई। अब जनप्रतिनिधि के नाते कोई भी हो, मेरे यहाँ कोई घटना होगी तो मैं भी जाऊँगा स्वाभाविक, तो सभी नेता गए। अब जो जनप्रतिनिधि है उसे पता ही नहीं है इशू क्या है, तो वो जाएगा ही, स्वाभाविक है। कहीं घटना घटेगी तो वो जा करके कोशिश भी करता है कि जो जस्टिस है, न्याय हो। तो उसमें जनप्रतिनिधि लोग गए और वहाँ उसके बाद जो घटनाएं हुई, जो चीज़ें हुई, वो सब आपके सामने है। लेकिन उसको ये तुल देना क्योंकि ब्राह्मण और त्यागी समाज, जिस तरह राजपूत और गुजर समाज एक ही पिता की संतान है, ऐसे ही ब्राह्मण और त्यागी, जितना मेरी इतिहास की जानकारी है, मैं इंजीनियरिंग के साथ स्टूडेंट का उसका हिस्ट्री का भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो वो दोनों के गोत्र वगैरह एक है, जो दोनों ही एक अपना उनकी महासभा बनी हुई है। उन समाज को सोशल मीडिया पे, अखबारों में जिस तरह का बयानबाजी और जो तनाव बना, और लास्ट में व्यापारी समाज की जगह जगह बैठ के शुरू हुई और फिर एक मीटिंग हो जाती है, तो उसके संबंध में जो चीज़ें यहाँ चल रही हैं वो मुझे ख़राब लगी। उस अधिकारी ने जो हमें बताया वो चीज़ें मैं आपके सामने नहीं कहूँगा, वो इतनी घातक थी, तो उसको हमने माननीय एसीएस को, जो हमारे प्रमुख शिक्षा गृह हैं, उनको हमने इस बात को अवगत कराने के लिए पत्र लिखा। लेकिन वो कहाँ से आया, क्या आया, इसके लिए तो हम बात करेंगे और बात करके इस बात को करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो चल रहा है पत्र गोपनीय लीक हो गया, हमारा इस प्रकरण से मतलब नहीं है। कुछ लोगों ने चलाया कि हम किसी एक नेता के पक्षधर हैं, किसी ने चलाया हम दूसरे के पक्षधर हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों ने चलाया कुछ ऐसा है। हमारा किसी से कोई पक्ष नहीं है, ना हम किसी के साथ हैं। हम हर सही बात के साथ हैं। जो राष्ट्र, मैं केवल विधायक होने के नाते नहीं,
एक भारतीय होने के नाते भी अगर कोई चीज़ ऐसी आएंगी तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है, जो भारत का नागरिक है, कि इस तरह की अगर कोई घटना है तो शासन प्रशासन को अवगत कराए। तो मुझे जो जानकारी एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, जो सीनियर अधिकारी हैं उनके द्वारा आई, उसको मैंने गोपनीय रूप से भेजा था। वो पता नहीं कैसे लीक हुआ। मेरा केवल इतना कहना था कि भाई यहाँ जो स्थिति बनती है तो वो केवल अछूता लॉ नहीं रहता। मेरे यहाँ जब प्रतिहार सम्राट मीर भोज का प्रकरण हुआ तो मेरे यहाँ एक गांव में तनाव हो गया, आपस में दोनों तनाव के बच्चे लड़ पड़े। हम वहाँ गए, जाकर के शांत किया। और पूरे चुनाव में आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, और ये बात सही है। अगर माननीय गृह मंत्री जी मेरे यहाँ मीटिंग में आकर के और बोल के नहीं जाते, और जो हमारी रानी थी रामप्यारी गुजरी और सम्राट मीर भोज के लिए नहीं बोल के जाते, तो वो भारी नुकसान होता, और उसमें जो दूसरे दल हैं वो राजनीतिक रूप से कामयाब हो जाते। लेकिन ये राजनीति कभी अब से पहले नहीं हुई कि इस तरह से जातियों के आप उठाओ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से जातियों का कोई ज़्यादा अर्थ है नहीं। यहाँ लोग केवल एक विचारधारा को वोट देते हैं, दूसरे विचारधारा को देते हैं। तो इसको हमने लिखना उचित समझा, उसको अवगत कराया है। तो ये किसी को दिखाना कि मैं किसी पक्ष का या विपक्ष का मामला है, मेरा सीधा कहना है कि केवल मैंने वो पत्र जो गोपनीय लिखा था उसमें जो इनपुट्स मुझे मिले थे उनके ऊपर मैंने बात की थी भारत का नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते, और उससे अवगत कराया था। लेकिन उसका कहीं लिखा जा रहा है कि मैं किसी का समर्थक हूँ, कहीं लिखा जा रहा है विरोधी हूँ। तो हम किसी के समर्थक विरोधी नहीं है। जो यहाँ की घटनाएं सामने आई उनको हमने लिखा था। ऐसा क्या था उस पत्र में? नहीं, पत्र में क्या था तो आपने पढ़ लिया। मैंने तो किसी के लिए लिखा नहीं, ना किसी का नाम उसमें। आज अखबारों ने अलग अलग तरीके से समीक्षा कर रखी है, आपके चैनल पर चल रहा है, तो वो तो आप देख ही रहे हैं। तो उसमें जो भी है, मेरा ये कहना है कि मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ। जो सही बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई कर दी। दूसरी बात, चाहे व्यापारी समाज है या किसी भी कोई भी समाज है, किसी समाज को गाली देना, और बहन बेटियां हमारे सबके घर में हैं, ये संभव ही नहीं था कि कहीं भी जो ब्राह्मण और त्यागी समाज है वो बहुत बुद्धिजीवी समाज माना जाता है, बाकी सब जितने समाज है सबका सिरमौर है, उस समाज के लोग कहीं गाली देंगे, उसका समर्थन होगा, ये संभव नहीं था। ये पूरी तरह षड्यंत्र था। उस बात को ही मैंने ऊपर बताया, किसी कीमत पे संभव नहीं था। क्योंकि जिस तरह की भाषा मैं तो जब देखा तो कोई भी स्तब्ध रह जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं थी, क्या उसको आप टीवी पर दिखा सकते हैं? उसके बाद कोई भी समाज हो, कितना ही कैसा समाज हो, कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। हाँ, अगर कहीं जैसा लोगों ने कहा कि भाई बच्चों के साथ जो या उनकी पत्नी के साथ कोई अनजस्टिस हुआ है, तो वो बात सही है कि जो हुआ है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर हमें कहते या किसी और को कहते या यहाँ के जनप्रतिनिधियों से वो बात करते, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, न्याय के लिए दुनिया जानती है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कितने ताकतवर व्यक्ति हो, वो बचता नहीं है। तो उस बात को कहते तो उसके खिलाफ जो उसने भी अधिकारी ने या जिसने भी उनको लगता है कि उसने अनजस्टिस किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती। लेकिन जो ये विवाद बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, मैं वजह जानता हूँ लेकिन बताऊँगा नहीं। इसको मैं ऊपर ही बताऊँगा। जो यहाँ चल रहा है गौतम बुद्ध नगर में चल रहा है, मेरा यहाँ की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ना मेरा कभी भविष्य में कोई चुनाव से लेना देना यहाँ कैसे। कभी कई बार लोगों को लगता है कि राजनीति से, मेरा अपना क्षेत्र है, मैं जहाँ पैदा हूँ वहाँ से विधायक हूँ। लेकिन ये रिफ्लेक्शन मेरे यहाँ आया, तनाव बना, राजस्थान में बना, हरियाणा में तनाव हुआ, और बार बार तनाव हुआ गौतम बुद्ध नगर में। तो इसके पीछे कारण क्या है, कौन इसे कर रहे हो, मैंने लेटर में इंडिकेशन दिया है। आप बुद्धिजीवी लोग हैं, सब समझ गए होंगे, तो आप लिख भी रहे हैं अपने ढंग से। लेकिन मेरा किसी का पक्ष लेने का मतलब नहीं था। आसान भाषा में बता दीजिए ताकि जनता भी समझ जाए। नहीं तो आप तो समझ ही गए, जनता सब समझती है, जनता बहुत होशियार है, एक एक बात को समझते हैं। लेकिन जिस तरह दिखाया जा रहा है, नहीं, मेरा ये भी कहना है, मेरा आपके माध्यम से ये भी कहना है, मेरे मोबाइल की जो है प्रशासन के लोग कॉल रिकॉर्ड चेक कर ले, किसी भी नेता से बात हुई हो मेरी गोतम बुद्ध नगर जिले में, इसलिए वो प्रश्न नहीं उठता। मैं तो एक अधिकारी की बात पे मैं स्तब्ध रहेगा कि मैंने फिर विचार किया कि वास्तव में सच्चाई तो यही है। ऐसी क्या गोपनीय बात थी अधिकारी के और आपसे जो बात? अब वो बात बताएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे, थोड़ा सा आप उसको रहने दें, वो समाज के लिए ठीक नहीं है। देखिए, वो हम कह देंगे तो समाज के लिए उसका नुकसान है। पुलिस विभाग का नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर जिले में ही है। बाकी और जो वो गाजियाबाद लंबे समय रहे हैं। अच्छा नेता है, जो नेता है वो संघर्ष है या संवैधानिक पद पे है? क्या जो नेता है, जो राजनीति आपने कहा, हाँ वो तो आप सब समझ रहे हैं। नहीं, वो संवैधानिक आपको पद पे मालूम है। नहीं है क्या ये मीटिंग के पीछे क्या था क्या नहीं था?
देखिए, यहाँ की मीडिया भी, यहाँ के लोग भी, सबको सब पता है, कोई कहना नहीं चाहता। और मैं एक जिम्मेवारी के नाते इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा, आप तक वो बात बाद में आ जाएंगी। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर में क्या चल रहा है जो आप अभी नहीं बताना चाहते, ऊपर बताएंगे? देखिए, ये जो मैंने बता तो दिया, क्या घटना घटती है गौतम बुद्ध नगर में और बवाल होता है कश्मीर में, राजस्थान में, हरियाणा में, तो ये जो गृह युद्ध की तैयारी है, इसके पीछे कौन है? ये सारी चीजें जो होती है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो आप पूछना चाह रहे हैं वो मैं भी समझ रहा हूँ, तो वो कार्रवाई होगी और मजबूत कार्रवाई होगी। पिछले 3 दिनों में 2 अधिकारियों की तबादले करती है, नीचे के 2 अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं। तो क्या मतलब अपने आप को बचाना चाह रहे हैं कुछ लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बात सही है, ये बात सही है, मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 अधिकारियों के तबादले नहीं, गिरफ्तारियां भी होंगी। इतना गहरी कहानी है, अभी तबादले नहीं है, इसमें गिरफ्तारियां भी होंगी, अभी गिरफ्तारियां भी होंगी। जो यहाँ चल रहा है, शासन को वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी मालूम था, मतलब ये मान लें और अब होंगी ना, होंगी। कितना ही बड़ा कोई हो, कोई नेता बड़ा हो या कोई अधिकारी बड़ा हो, कोई बचने वाला नहीं है जो दंगा कराना चाहता है, लूटना चाहता है, भ्रष्टाचार करना चाहता है, क्या क्या करता है, वो आपको सबको पता है, आप लिख ही रहे हैं। चिट्ठी ने एक बात तो तय कर दी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक और अधिकारी का गठजोड़ है। करप्शन पैदा कहाँ से होता है भाई? कार्रवाई पुलिस को करनी है और नेता और वो सब इन्वॉल्व है उसमें, तो ये तो मान लीजिए ना कि गठजोड़ है और गवर्नमेंट के लोग हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं, विपक्ष तो कहेगा। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। अच्छा, विपक्ष के भी है, विपक्ष के लोग भी हैं बेईमानी के लिए। यहाँ अद्भुत बात यही है, जो चीजें सामने आई हैं, अब आप हमसे कहलवा रहे हो तो हम कह दे रहे हैं कि बेईमानी के लिए सब एक है। कोई बोले ना, जो थोड़ा बोलता है उसको मुंह बंद कर दिया जाता है कुछ ना कुछ करके। तो ये जो बीमारी चल रही है जिसमें जनता का नुकसान हो रहा है, और हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार में वो सारी चीजें ऊपर जा चुकी हैं, कोई बचने वाला नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि यहाँ तय होकर के लोग आएंगे और उनका एजेंडा फिक्स किया जाएगा कि यहाँ पैसा इतना भेजना है, तो इस सरकार में तो ये होने वाला नहीं है। लेकिन ये मान लो आप कि इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, निश्चित कार्रवाई होगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे मिल करके। अब आज कार्रवाई होगी जो भी गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ कौन कर रहा है? अरे भाई, वही तो बताएंगे ना, वो तो हम बता, वही तो गोपनीय बात है, वही तो गोपनीय बात है। अब मुझे तो देखो, इतना आपको बताना था कि मेरा किसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है। मुझे जो जानकारी आई उसको मैंने पता किया और उसमें सच्चा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम हमारी बात पूरी होगी। अब इस जिले में 3 विधायक हैं, अभी तक वो इस प्रकरण में कुछ नहीं बोले। आप प्रवास के विधायक हैं, आप इस प्रकरण में आ रहे हैं। नहीं, मैं विधायक के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जिम्मेवार नागरिक के नाते बोला। जो यहाँ की स्थितियां बिगड़ने के, जो जातीय तनाव बार बार हो रहा है और उसका रिफ्लेक्शन पूरे देश में जा रहा है, तो वो गोपनीय मेरा पत्र था। मैं खुल के बोलता, मुझे तो ये बताना पड़ा क्योंकि मीडिया ने उसको मुझे किसी पक्ष में खड़ा कर दिया, अधिकारियों के खिलाफ खड़ा कर दिया। मेरा इससे मतलब नहीं है, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और कठोर कार्रवाई हो, और मुझे उम्मीद होगी। नहीं, तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया गया, तोड़ मरोड़ का पेश नहीं किया है। देखिए, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, 1-2 व्यक्ति करते हैं तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, उनसे भी ये नहीं कह रहा। मेरा उनसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि जो सही बात है, जो सही चीज उसमें है, उसको आप दिखाइए। लेकिन इसमें ये मान लो बड़ी कार्रवाई होगी। मैंने बता दिया, मैंने सब बता दिया, मैंने बता तो दिया, मैंने बता दिया कि इसमें मैंने पत्र में इतना कह दिया। आपने वो पत्र कहां से प्राप्त किया, पहले तो इसी की जांच होगी बस। आप ये कह रहे हो कि वायरल हो गया। नहीं, वायरल किसने किया, कहां से आया, ये भी तो बड़ी बात है। आया कैसे? आपने शासन को भाई, मैंने आप लोगों को तो दिया नहीं किसी को। बताओ, आप लोग तो पत्रकार हैं नोएडा के सारे, किसी को मैंने व्हाट्सएप किया? अब मेरा मोबाइल आप लिख लीजिए 9718182818। इस पे किसी अधिकारी से, किसी नेता से बात हुई हो। अब उसमें एक सही बात को अगर हमने कह दिया कि यहाँ बहुत घातक चीजें चल रही हैं, निजी स्वार्थ के लिए, लालच के लिए, कोई अपने निजी लाभ के लिए, और उसमें पूरे प्रदेश के अंदर माहौल खराब किया जाए, देश के अंदर जातीय तनाव किया जाए, तो ये बहुत घातक है। इसकी जांच हो जाएगी और इस सरकार में कोई बचने वाला नहीं है, इतना मुझे कहना था। लेकिन वो पत्र गोपनीय था, उसमें आपको इतना मुझे बताना है कि उसमें कोई अर्थ ना निकाले जाए। वो मैंने एक केवल भारत का नागरिक, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो लिखा था। अब किसने, मैंने नंबर दे दिया ना, तो जब मैंने उसको वायरल नहीं किया, कहां से हुआ, तो इसका मतलब नहीं। अब मुझे तो नहीं पता ना,
मैं कैसे कह दूं? अगर ये नहीं, अगर शासन से होता तो मैं शासन को बोलता किसने किया ये तो देखिए जांच के बाद पता चलेगा। अब मैं ही जांच एजेंसी थोड़ी हूँ, मैं तो पीड़ित हूँ। क्या नहीं, सरकार पीड़ित नहीं है, जिसने वायरल किया है। अब वो पत्रकार ने किया है, किसी व्यक्ति ने किया है, टाइप वाले ने किया है, वो सब की जांच हो जाए या शासन से हुआ है। अब मैं किसी को ऐसे ही कह दूं, मुझे पता होता तो मैं उस पर एफआईआर करा देता। तो मैं तो एक बात बता रहा हूं कि ये जो ओवरऑल मेरा आज का मकसद केवल ये है कि उसके अगर किसी नेता के साथ में खड़ा हूं या किसी अधिकारी के विरोध में हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सही है वो होगा, लेकिन बात गंभीर है। पार्टी के साथ हूं, पार्टी का नुकसान इसमें जो भी करने का कोशिश कर रहा है वो तो पत्र में आपके पास आ ही गया है, सब स्पष्ट है। आ गया पत्र तो आप लोगों ने सब वायरल कर दिया। मैं काल से भी नहीं डरता, लेकिन ये प्रदेश के लिए और जो हमारा जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक, उसके लिए उचित नहीं है। कुछ चीजें आप लोग भी प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपकी जिम्मेवारी है। अब आप तो कह रहे हो कि ट्रांसफर हो गया है, तो होना तो शुरू हो गया, तो वो तो शुरू हो गया ना। तो सरकार पे भरोसा रखिए। हमारी सरकार में जिसने भी ये गड़बड़ किया है, मैंने सारे प्रकरण बता दिए शुरू से आज तक के। इसके पीछे ये बात सही होगी, उन अधिकारी की बात को नहीं मानता मैं, लेकिन फिर मैंने जब उस पर गौर की और उन्होंने जो घटनाक्रम बताए तो उनसे सिद्ध होगी कि एक षड्यंत्र यहाँ जरूर चल रहा है। जो जिला सबसे शानदार जिला है, जिस जिले में आकर के हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, उस जिले में ये सब बवाल होना, ऐसे तो कोई निकलेगा ही नहीं। किसी की बहन बेटी को कोई कुछ भी कहेगा और फिर कहेगा उस जाति का था, कोई किसी का मर्डर करेगा, फिर वो कहेगा कि वो उसकी मेरी जाति का था, गूजर था, उसने मर्डर कर दिया, फिर सारे गूजर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो चल रहा है उसके लिए हमने कई चीजें लिखी हैं। तो ये केवल ये नहीं है, इसके पीछे जो कहानी है दूसरी, जो पूरे हिंदुत्व को बर्बाद करने की कहानी है, उसमें कई बातें, आप उस बात को कुछ दिन में आपके सामने आ जाएगी। अरे कहानी मत सुनो, अब हो गया। अब मुझे केवल इतना बताना था कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मेरा मकसद इतना है कि यहाँ के जो मीडिया है उनके पास पत्र कहाँ से आया, गोपनीय पत्र था और बहुत गंभीर बात है जो मेरे सामने आई, एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा बताया गया। और मैंने उस पर विचार किया था कि ये लगातार जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर एक प्रयोगशाला बनी है हिंदुत्व को कमजोर करने के लिए, हिंदुओं में जो समाज सब एक हैं, जो सब हम लोग त्यागी ब्राह्मण समाज एक है, गुजर राजपूत समाज एक है, यादव, ये सब समाज के अंदर बढ़िया व्यापारी समाज के लिए अभद्र भाषा, महिलाओं के लिए जो ना बोलने की भाषा, इन पे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई कर दी है जो कानून के तहत है, तो उसके बाद ये जो तनाव हो रहा है, मान लिया कोई मर्डर करेगा, कोई गुजर समाज का व्यक्ति, कोई राजपूत समाज का व्यक्ति या व्यापारी समाज का व्यक्ति मर्डर करता है, फिर उसके समाज उसके साथ खड़े होंगे। तो ये हम एक पत्र लिखा था कि इसके पीछे कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो आई है, तो उस पर एक जांच हो जाए और कौन कौन इस खेल में है। वो लोग तो केवल अपने निजी स्वार्थ में हैं, कोई धन कमाने के लिए, कोई राजनीति के लिए, लेकिन इसमें जो नुकसान देश का हो रहा है, जो तनाव होता है, जो गृह युद्ध की स्थिति बनती है, और इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई बाहरी ताकतों का भी हाथ है और हम लोग उसको एकदम अपने निजी स्वार्थ में इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने गोपनीय पत्र लिखा था, वो पत्र लीक हुआ है। हम किसी के साथ, उसमें बार बार ये दिखाया जा रहा है कि हम किसी के पक्ष में है, किसी के विपक्ष में, ना हम अधिकारी के खिलाफ है, ना हम किसी नेता के खिलाफ है। हमें जो चीज़ें आई वो हमने गोपनीय रूप से लिखा था, उसी को हमें बताना था। उसमें मुझे उम्मीद है कि उस पत्र के बाद जो आपने बताया कि 2 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, उसमें कार्रवाई के बाद भी जांच होती है, उसमें कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, नेता हो, मुझे उम्मीद है कि बचेगा नहीं। जो यहाँ का माहौल बिगाड़ रहा है, जो देश के साथ अपने स्वार्थ के लिए खिलवाड़ कर रहा है, चाहे वो धन कमाने की लालसा हो या राजनीति की हो, मुझे इतना ही केवल कहना था कि मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूँ जो जिस तरह से दिखाया जा रहा है। सर, आपने जांच की मांग की है? मैंने इसी साहब को लिखा है लेटर, आपने देखा ही है, तो उसकी जांच कर लें। और लगभग मुझे लगता है कि ये जानकारी सरकार को हो चुकी है, तभी तो आप 2 लोगों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बड़ी कार्रवाई की भी मुझे उम्मीद है, बड़ी कार्रवाई होगी। लोनी के कुछ पत्रकार कहते हैं कि आप उनको प्रताड़ित करते हो, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या लोनी के क्या करते हैं, आप बताओ क्या करते हैं? आप उनको परेशान नहीं, क्या करते हैं आप बताओ। उनको मुकदमे लगवाते हैं, किस पे लगाए?
जिन पे भी अरे लगवाया एक आध को नाम तो बताओ। आप उसके बारे में अरे भैया आप बताओ, सिर्फ वैसे ही बताने कुछ यार भाई, मैं तो पत्रकार, सुन लो भैया, पत्रकारों के द्वारा ही मैं बनाया हुआ हूँ। हमने जो भी आंदोलन किए थे लोगों के लिए लोकतांत्रिक ढंग से, उसको आपने लिखा है। अगर कोई इस तरह की बात करता है तो मुझे तो लगता नहीं कोई है, कोई है तो नाम बता दो तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। उसमें कई सारे लोग बाहर से आए और उन्होंने गाड़ियों में बड़ा स्टंटबाजी करी और सारे नियम कानून उल्लंघन किए, तो क्या इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा बाहर से तो कम आए होंगे, नोएडा से ज्यादा आए, और कौन लोग आए वो चिट्ठी में मैंने लिख दिया है, उसी की जांच होगी। किसने भेजे, किसने व्यवस्था की, किसने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की, किसने वहाँ पूरा अरेंजमेंट किया, कहाँ से लोग